हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पढ़ने वाले हैं ओरल कम्युनिकेशन के बारे में। हमने पहले ही कम्युनिकेशन और उनके टाइप्स को पहचाना, पढ़ा और सीखा। आज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और ओरल कम्युनिकेशन कैसे फ़ायदेमंद होता है और इफ़ेक्टिवली कैसे करना है, आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ओरल कम्युनिकेशन। So meaning. What is oral communication? Oral communication implies communication through mouth. It includes individuals conversing with each other, be it direct conversation or telephonic conversation. Speeches, presentations, discussions are all forms of oral communication. Oral communication is generally recommended when the communication matter is of temporary kind or where a direct interaction is required. Face-to-face communication, that is meetings, lectures, conferences, interviews, etc., is significant so as to build a rapport and trust. So basically, you all know what is oral communication, right? Even I know oral communication. जब हम लिखते हैं ओरल कम्युनिकेशन के बारे में तो वहाँ पे हमें जिक्र करना है स्पीच के बारे में। कोई एक बड़ा व्यक्ति, हमारे सीनियर मोस्ट लोग स्पीच देते हैं कोई ओकेजन में, जैसे 15 अगस्त का स्पीच हो गया, 26 जनवरी का स्पीच हो गया, पॉलिटिकल रैली का स्पीच हो गया। अब ये ओरल कम्युनिकेशन करते क्यों है? नंबर वन, आपको जो बोलना है आप पूरे इमोशन के साथ बात कर सकते हो। आप अपनी पूरी भावनाएं उस कम्युनिकेशन में ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें कम समय में बोल सकते हो। 1 मिनट में आपको अगर 10 टॉपिक के बारे में हाईलाइट करना है तो भी कर सकते हो। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो है ओरल कम्युनिकेशन, ये एक बहुत ही वास्ट वे और इजीएस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है। वास्ट इसलिए क्योंकि बहुत कुछ आप बोल सकते हो, बात कर सकते हो। ठीक है, अब ये कम्युनिकेशन कैसे होता है? कन्वर्जेशन के साथ होता है, चाहे वो टेलीफोनिक कन्वर्जेशन हो या फेस टू फेस कन्वर्जेशन हो, स्पीच हो या प्रेजेंटेशन हो, डिस्कशंस हो, जो भी फॉर्मल या इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब ये जो कम्युनिकेशन हम करते हैं वो टेम्पररी काइंड के लिए या फिर डायरेक्ट इंटरेक्शन के लिए करते हैं। समझिए, अगर हमें कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों को रिटर्न नोट्स दीजिए, ठीक है, तो क्या रिटर्न नोट्स में आपको समझेगा बहुत सारी चीज़ें? ऑब्वियसली कुछ चीज़ें नहीं समझेगी, कुछ चीज़ें समझेगी। जो चीज़ नहीं समझेगी वो कैसे सॉल्व होगी? इंटरैक्शन के थ्रू। ठीक है, तो इंटरैक्शन कैसे होगा? हमारे पास एक चीज़ है माउथ, वोकल कॉर्ड्स। उन माउथ एंड वोकल कॉर्ड्स के हेल्प से हम इंटरैक्शन करेंगे, यानी हम कम्युनिकेशन करेंगे। पहले पिछले साल तक हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते थे, ठीक है, लेकिन अब हम लेक्चर्स जो है ऑनलाइन लेते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं हम टीचर्स लोग। ठीक है, अब इंटरव्यूज में भी हमारा जो कम्युनिकेशन है वो ओरल कम्युनिकेशन होता है। सो बेसिकली ओरल कम्युनिकेशन इज नथिंग बट अ कम्युनिकेशन विच इज डन थ्रू माउथ पीस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में भी एक माउथ है और एक वोकल कॉर्ड है, उसके थ्रू हम करते हैं। इफेक्टिव वे तरीके से हमको अगर ओरल कम्युनिकेशन करना है तो उसके एडवांटेजेस पहले जानने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आपको फ़ायदे नहीं पता चलेंगे तो आप किस तरीके से कम्युनिकेट करना है वो भी नहीं समझ पाओगे। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन? There is a high level of understanding and transparency in oral communication as it is interpersonal. तो हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ओरल कम्युनिकेशन में। देखिए, अगर मैं कोई बड़े बड़े वर्ड्स इस्तेमाल करूँ वीडियो लेक्चर्स में जो आपके समझ के बाहर है, तो क्या मेरा ओरल कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगा? नहीं। अगर समझिए मैं आपको ये जो नोट्स दे रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पर स्लाइड्स में, वो क्लियर नहीं दे रहा हूँ, क्या मैं ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहा हूँ? मैं बस अपना ड्यूटी निभाने के लिए कर रहा हूँ, राइट? सो ट्रांसपेरेंसी भी इम्पोर्टेंट है कि आप कहना क्या चाहते हो, बताना क्या चाहते हो, दिखाना क्या चाहते हो। There is no element of rigidity in oral communication. There is flexibility for allowing changes in the decisions previously taken.
जब हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो रिजिडिटी यानी ऐसा कोई हार्ड चीज़ नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है ओरल कम्युनिकेशन। आप भी कम्युनिकेट कर सकते हो ओरली, मैं भी कम्युनिकेशन कर सकता हूँ ओरली, जो जनरली हम पिछले 3-4 महीनों से ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू कर रहे हैं ओरल कम्युनिकेशन, राइट। और फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर मैंने कुछ कहा तो उसे कवर अप करने का एक अपॉर्चुनिटी है, मैंने कुछ कहा तो उसे डिसीजंस को, उन सारे डिसीजंस को चेंज करने का एक अपॉर्चुनिटी ओरल कम्युनिकेशन में ही मिलता है, ठीक है। The feedback is spontaneous in case of oral communication, thus decisions can be made quickly without any delay. तो फीडबैक जो है स्पॉन्टेनियस होता है। अगर आप अभी क्लासरूम में होते तो आप फीडबैक तुरंत देते, यस सर, नॉडिंग से या फिर आपके बॉडी लैंग्वेज से, हेड गेस्चर से। तो ये फीडबैक जो है ना ओरल कम्युनिकेशन में जनरली तुरंत मिल जाता है, लेकिन अभी पैंडमिक में, लॉकडाउन में, ऑनलाइन लेक्चर्स जब से चालू हुए तब से हमें ये फीडबैक नहीं मिल रहा है क्विकली। कुछ लोग हैं जो लाइक करते हैं, कुछ लोग अगर डाउट है कमेंट करते हैं, अप्रिसिएट करने के लिए भी कमेंट करते हैं, तो वो फीडबैक जो है लेट फीडबैक आता है, बट दैट फीडबैक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। भले ही लेट फीडबैक क्यों ना आए, बट आ तो रहा है, राइट। सो जनरली ओरल कम्युनिकेशन के टाइम पे फीडबैक जो है स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। और डिसीजंस कैन बी मेड क्विकली विदाउट एनी डिले। अगर हमें कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट करना है तो हम फेस टू फेस रहते तो हम क्विक डिसीजन ले लेते, लेकिन अगर मुझे आपको कोई असाइनमेंट देना है तो मैं क्या असाइनमेंट दूँ आपको, ये मुझे सोचना पड़ेगा। फिर आपको वो असाइनमेंट देने के बाद आप कहोगे सर ये चीज़ नहीं समझी, कैसे करना है नहीं समझ में आ रहा है सर, हम लोग को कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है सर, हम लोग कैसे करें, मोबाइल से नहीं हो पा रहा है सर। सो डिसीजन जो है ना हम क्विकली नहीं ले पा रहे इस टाइम पे, लेकिन जब फेस टू फेस ओरल कम्युनिकेशन होता है ना तो डिसीजंस भी क्विकली हम ले लेते थे। इसलिए मीटिंग्स होती है, गैदरिंग्स होती है, डिस्कशंस होता है ओरली, ताकि ओरली हम डिस्कस करें एंड देन ऑन पेपर उस डिस्कशंस को एज अ फाइनल डिसीजन हम वहाँ पे लिखें। सारे ऑर्गेनाइजेशंस यही करती है, पॉलिटिकल पार्टीज भी यही करती है। Oral communication is not only time saving but it also saves upon money and efforts। तो oral communication time saving ही नहीं, लेकिन वो पैसा भी सेव करती है, एफर्ट्स भी सेव करती है। कैसे समझिए, अगर आपको कोई कम्युनिकेशन करना है थ्रू लेटर्स तो आपको वो पोस्ट में डालना पड़ेगा। पोस्ट के लिए आपको 10-20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए कुछ तो देने पड़ेंगे। फिर सामने वाले जो है वो आपको रिप्लाई करेंगे पोस्ट से, तो फिर आपको उनका फीडबैक देना पड़ेगा रिटर्न में, राइट। अगर आप रिटर्न कम्युनिकेशन करोगे तो आपको खर्चा आएगा, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन जब आप करते हो तो आपका टाइम जो है वो बच जाता है, क्योंकि जितना आप लेटर 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 या फिर टेक्स्ट 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 करोगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ेगा। सेकेंडली टाइम बचेगा, टाइम आपका जाएगा, ठीक है। एक चीज़ एक्सप्लेन करने में आपको 10 मिनट लगती है, वही अगर एक कॉल आप करोगे तो 2 मिनट में आप वो चीज़ समझा सकते हो, ठीक है। देन मनी एंड एफर्ट्स भी सेव होता है। जितना आप टेक्स्ट मैसेज में या फिर रिटर्न लैंग्वेज में समझाओगे उससे कहीं ज़्यादा आसानी से आप ओरल कम्युनिकेशन में उन्हें समझा पाओगे। और अगर ट्रैवलिंग है तो पैसा खर्चा है, लेकिन दैट इज़ अ वन टाइम एक्सपेंडिचर, और एक ही टाइम में आप जाकर सारे इश्यूज सॉल्व करके आते हो ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू। Oral communication is best in case of a problem resolution, the conflicts, disputes, and many issues. Differences can be put to an end by talking them over. So, oral communication is very, very, very much beneficial when it is a situation जहाँ पे हमें प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, ठीक है। कुछ झगड़े हो गए तो हमें, कुछ डिस्प्यूट्स हो गए तो हमें वो डिस्प्यूट्स सॉल्व करना है, वो कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना है। अगर दो लोगों में डिफरेंसेस है तो हम कहते हैं कम्युनिकेशन इज द बेस्ट सोर्स टू सॉल्व द डिफरेंसेस, ठीक है। सो हम कम्युनिकेशन जब तक नहीं करेंगे तब तक डिफरेंसेस हमारे में रहेंगे। सिंपली मैं एक लाइव एग्जांपल आपके लिए देता हूँ। देखिए, आप में से कुछ लोग जो है लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, कुछ लोग यानी सभी लोग अटेंड कर रहे हैं, ठीक है।
लेकिन एक सर्टन पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है आप लोगों का कि प्रेम सर तो है इतना ऐसा आते हैं प्रेजेंटेशन करते हैं यूट्यूबर जैसे बताते हैं हमें, कुछ चीज़ें समझती है कुछ चीज़ें नहीं समझती। अगर ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप कम्युनिकेट जब तक नहीं करोगे मुझे नहीं समझ में आएगा। ठीक है। सेकेंडली, एक और थॉट होगा कि प्रेम सर के लेक्चर जो है बहुत अच्छे होते हैं, एक बार सुन लिया नोट्स बना लिए तो हमें फिर से कहीं और रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी चीज़ अगर आप किसी को बताना है तो आप क्या करोगे, कम्युनिकेशन करोगे। सो चाहे वो अप्रिसिएशन हो या चाहे वो प्रॉब्लम रेजोल्यूशन हो, आपको कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है एंड दैट टू ओरल कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर ये मैं कह रहा हूँ दैट मीन्स आई एम डूइंग एन ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है। और अप्रिसिएशन के लिए मैं बोल रहा हूँ, फीडबैक के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ये करें। राइट। So oral communication is an essential teamwork and group energy. जब oral communication advantages में हम देखते हैं तो वो essential है। अभी आप सभी को पता है कि essential का मीनिंग क्या है, ज़रूरत है। किन चीज़ों के लिए ज़रूरत है, टीम वर्क के लिए एंड ग्रुप एनर्जी के लिए। अगर आप पूरी टीम हो, आपका एक समझिए व्हाट्सएप ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशन का, वहाँ पे आपके बॉस जो है कुछ आपको पूछते हैं कि नेक्स्ट वीक से हमें घर पे बैठकर वर्क फ्रॉम होम में ओवर टाइम करना है। तो क्या आप ग्रुप में रिप्लाई करने का अ, हिम्मत कर सकते हो, क्योंकि ऑफिशियल ग्रुप है। ठीक है। और रिटर्न टेक्स्ट में अगर थोड़े से भी वर्ड इधर उधर चले गए, मीनिंग इधर उधर चला गया, अंडरस्टैंडिंग सामने वाले का गलत हुआ तो तकलीफ है। तो आप क्या करोगे, बॉस को फ़ोन करोगे, सर ऑलरेडी हम लोग घर पर बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रही है, तो एक्सटेंशन अगर करोगे तो फिर क्या फ़ायदा हमारा। हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, एक्स वाई जेड जो भी आपके रीजंस होंगे आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। So oral communication is always an essential for teamwork and group energy. Oral communication promotes a receptive and encouraging morale among organizational employees. हमारे मोरल को, ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉयज़ के मोरल को प्रमोट करने में ओरल कम्युनिकेशन बेनिफिट है। देखिए अगर आपको कोई रिटर्न टेक्स्ट करता है पर्सनली, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी फॉर सो एंड सो वर्क, तो आपके लिए वो पर्सनल एप्रिसिएशन हो गया। ग्रुप में भी करता है तो क्या है, कुछ लोग देखते हैं और इग्नोर करते हैं। लेकिन जब यही पूरे कॉन्फ्रेंस में बोला जाता है, चाहे वो कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो ये कॉन्फ्रेंस में जब आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि यू आर डूइंग वेरी गुड, तो आपके लिए वो एक एप्रिसिएशन है, वो प्रमोशन है ओरली, कि हाँ हमने कुछ अच्छा काम किया है। तो ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू उन्होंने मुझे प्रेज किया, अप्रेज किया। Oral communication can be best used to transfer private and confidential information or matter. So oral communication is also beneficial and used to transfer, to deliver some private and confidential information. इसलिए अगर आपने कोई डिटेक्टिव मूवीज देखी होगी तो डिटेक्टिव लोग क्या करते हैं, एक जगह में बैठते हैं आगे पीछे और ओरली वो कम्युनिकेट करते हैं और एक पार्सल उन्हें दे देते हैं। ये पुरानी मूवीज में होता था। ठीक है। तो ओरल कम्युनिकेशन से कोई भी कॉन्फिडेंशियल, कोई भी सीक्रेसी हो, आप ट्रांसफ़र कर सकते हो बिना किसी लीकेज के या फिर लीगल प्रूफ के। देन डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या है ओरल कम्युनिकेशन के। अब देखिए कुछ चीज़ का फ़ायदा है तो उसका डिसएडवांटेजेस भी है। अगर आप टेस्टी खाना खाने के शौकीन हैं तो एक लिमिट में खाओगे तो बेहतर है। राइट। लेकिन आप खाते ही जा रहे हो खाते ही जा रहे हो तो कुछ ना कुछ तकलीफ होगा ही। तो वैसे ही कम्युनिकेशन में भी आप जब कम्युनिकेट करते हो तो फायदा तो है उसका, लेकिन उसका डिसएडवांटेजेस भी है। समझिए, एक जनरल एग्जांपल देता हूँ। 10 मिनट का वीडियो लेक्चर है, ओरल कम्युनिकेशंस या फिर ओरली हम कम्युनिकेट कर रहे हैं विथ स्लाइड्स एंड नोट्स या पीडीएफ या वर्ड डॉक्यूमेंट, तो बेटर है। 15-20 मिनट हो गए तो सर ठीक है, ओके ओके समझ गया। लेकिन 40 मिनट 50 मिनट 2 घंटे का आप सर लेक्चर दोगे तो वो डिसएडवांटेज है, हम उतना नहीं बैठ सकते क्योंकि हमारे भी कुछ ड्रॉबैक्स है। ठीक है। हमें एटमॉस्फेयर लगता है, हमें वो अ, क्या बोलते हैं वो माहौल हमें चाहिए, तो आप इतना बड़ा लेक्चर मत रिकॉर्ड कीजिए। राइट। तो जैसे
इन चीज़ों का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, वैसे ही ओरल कम्युनिकेशन में जब एडवांटेजेस देखे तो उनके डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे सबसे पहला, रिलाइंग ओनली ऑन ओरल कम्युनिकेशन में नॉट बी सफिशिएंट एज बिजनेस कम्युनिकेशन इज फॉर्मल एंड वेरी ऑर्गेनाइज्ड। सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन पे रिलाई नहीं होना चाहिए, हमें बिजनेस कम्युनिकेशन भी करना चाहिए जो कि फॉर्मल और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक है। ठीक है, अब बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? बिजनेस कम्युनिकेशन में हम लेटर्स भी लिखते हैं, हम वर्बल कम्युनिकेशन भी करते हैं, राइट? सो बिजनेस कम्युनिकेशन में हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल तरीके से ही बात करना है, अदरवाइज ओरल कम्युनिकेशन में हम कोई भी तरीके से बात कर सकते हैं। Oral communication is less authentic than written communication as they are informal and not as organized as written communication. So oral communication less authentic है, कोई भी कुछ भी आके बोल के चले जा सकता है, लेकिन जब वो रिटर्न कम्युनिकेशन होगा तो रिटर्न कम्युनिकेशन जो है ऑर्गेनाइज रहता है और वो एक लीगल डॉक्यूमेंट भी बन जाता है आपको कल के लिए प्रूफ के तौर पे। Oral communication is time saving as far as daily interactions are concerned, but in case of meetings, long speeches consumes a lot of time and are unproductive at times. So oral communication जब आप करते हो तो वो interactions के लिए ठीक है, लेकिन जब आप मीटिंग कहोगे तो वहाँ पे लॉन्ग स्पीचेस आएंगे, तो अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग अपने 10-10 या 15-15 मिनट या आधे घंटे भी ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, राइट? तो टाइम कंज्यूमिंग है, और इतने लोग जब बोलेंगे ना तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा और जो ऑडियंस है वो ध्यान भी नहीं देगी। सो ओरल कम्युनिकेशन अनप्रोडक्टिव है। ओरल कम्युनिकेशंस आर नॉट इजी टू मेंटेन एंड दस दे आर अनस्टेडी। सो ओरल कम्युनिकेशन रखना इजी टास्क नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब आपको स्पीच देना है तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी और सिचुएशन के हिसाब से आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। सो वो स्टेडी नहीं है, अनस्टेडी है। कभी भी कोई भी सिचुएशन के हिसाब से आपको कम्युनिकेशन मोल्ड करना पड़ता है, दैट इज अ डिसएडवांटेज। देयर मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग एज इन्फॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीट एंड मे लैक एसेंशियल। देखिए, ओरल कम्युनिकेशन में जब आप बैठते हो ना, पहले सामने वाले का पूरा सुनो। जो सेंडर है, इंफॉर्मेशन आपको सेंड कर रहा है, वो सेंडर का पूरा इंफॉर्मेशन सुनो। उसके बाद आप रिएक्ट करो, फीडबैक दो, या फिर एज अ रिसीवर वो डिकोड करके उन मैसेज को फिर एनकोड करके आपका फीडबैक दीजिए। अगर आप सामने वाले को बीच में ही काटोगे, उनका अगर क्वेश्चन या उनका जो भी थियरी है वो पूरा सुने बगैर आप उनको तुरंत फीडबैक देने के चक्कर में कम्युनिकेट करोगे, तो वो इंफॉर्मेशन एक तो इनकम्प्लीट मिलेगा एंड आपका फीडबैक जो है वो गलत जाएगा। सो इट्स बेटर, जो भी ओरल कम्युनिकेशन करेंगे तो ये डिसएडवांटेजेस को आप रिमूव भी कर सकते हैं, इसको आप करेक्ट भी कर सकते हैं कि सामने वाले का पहले पूरा सुनो एंड देन गिव योर फीडबैक। सो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी एंड बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। इट रिक्वायर्स अटेंटिवनेस एंड ग्रेट रिसेप्टिविटी ऑन पार्ट ऑफ द रिसीवर्स ऑडियंसेस। सो अटेंटिवनेस होना चाहिए, रिसेप्टिविटी होनी चाहिए। अगर हम लोग अभी ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू, आप अटेंटिव नहीं है, आपने सिर्फ लगा दिया वीडियो और आप बैठे हेडफोन लगाकर, आप रिसीव नहीं कर रहे उस मैसेज को, उस लेक्चर को, ठीक है, तो क्या वो एडवांटेजेस है? क्या वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है? नहीं, राइट? सो रिक्वायर्ड अटेंटिवनेस, और आपकी तरफ से, रिसीवर की तरफ से या फिर ऑडियंस की तरफ से वो रिसिप्टिविटी होनी चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि सर मैडम जो भी आप बोल रहे हो लेक्चर में हम सुन रहे हैं, नोट्स मेंटेन कर रहे हैं। Then oral communication such as speeches is not frequently used as legal records except in investigation work. So oral communication जो है frequently यूज नहीं किया जाता लीगल रिकॉर्ड्स में, ठीक है, until and unless वो इन्वेस्टिगेशन वर्क है। ठीक है, अगर इन्वेस्टिगेट करना है तो एक ओरल रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं, अदरवाइज हम ओरल रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन करते, ये उनका डिसएडवांटेज है। अब ओरल कम्युनिकेशन में दो चीज़ें इंक्लूड होती है, एक फेस टू फेस कन्वर्जेशन, सेकंड टेलीफोनिक कन्वर्जेशन। अब मॉडर्न वर्ल्ड में या फिर पोस्ट पैंडमिक, पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में ऑनलाइन और क्लाउड कम्युनिकेशन भी कह सकते हो, ठीक है। तो आप जब नोट्स लिखोगे
तो ये पॉइंट ज़रूर लिखना, ये मैं अपडेट नहीं कर पाया यहाँ पे, तो आप अपडेट कर लीजिएगा। क्लाउड कम्युनिकेशन या फिर कॉन्फ्रेंस कम्युनिकेशन या कन्वर्जेशन, ठीक है। तो फेस टू फेस में हम एक दूसरे से फिजिकली मिलते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्जेशन में हम टेलीफोन के थ्रू बात करेंगे, एंड क्लाउड कम्युनिकेशन में हम एक दूसरे के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम कम्युनिकेट करेंगे। सो ओरल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स लेक्चर्स। देखें यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन के तरीके दिए कैसे हम कर सकते हैं, और यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन किसके द्वारा किस तरीके से कर सकते हैं वो दिया है। तो लेक्चर्स के थ्रू हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, स्पीच के थ्रू ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, ग्रुप डिस्कशंस में ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, सोशल गैदरिंग्स में ओरल कम्युनिकेशन होता है, इंटरव्यूज एंड कॉन्फ्रेंस एंड मीटिंग्स में ओरल कम्युनिकेशन होता है। अब फ़ायदे क्या है फेस टू फेस के और मिलके ओरल कम्युनिकेशन करने के लिए? फेशियल एक्सप्रेशन और गेस्चर जो है वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव करता है। बेस्ट मीडियम फॉर डिस्कशन एज नेगोशिएशन, इंटरव्यू, काउंसलिंग एक्सेट्रा। ओरल कम्युनिकेशन बहुत बेस्ट वे ऑफ नेगोशिएशन है, क्योंकि इंटरव्यूज और काउंसलिंग में आप अपने ओपिनियन रख सकते हो, सामने वाले के ओपिनियन को सुन सकते हो, और आप कोई भी अगर गिव एंड टेक होना है, या वो आइडियाज़ हो, थॉट हो, या फिर डिसीजंस हो, तो आप वो तुरंत कर सकते हो। कम्युनिकेटर कैन गेट नोन द रिएक्शन ऑफ मैसेज ऑन रिसीवर थ्रू हिज गेस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस एंड टोन्स। तो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू और एक्सप्रेशंस के थ्रू कम्युनिकेटर जो है उन्हें पता चलता है कि हमारी ऑडियंस कैसी है और उनका फीडबैक कैसा है, ठीक है। जो स्पीकर है उनके टोन से, उनके बॉडी लैंग्वेज से भी हमें पता चलता है वेदर दैट स्पीकर इज़ वेरी हैप्पी, टायर्ड, या फिर वो सिर्फ फॉर नेम से एक लेक्चर ले रहे हैं, या फिर नेम से हमें स्पीच दे रहे, बुलाया है इसलिए। तो ये सारी चीज़ें हमें मेरिट्स यानी एडवांटेजेस में पता चलती है फेस टू फेस कम्युनिकेशन में। इट प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक। अगर हम पर्सनली फिजिकली क्लासरूम में होते तो फीडबैक इमीडिएट मिल जाता, और हमारा टाइम और एफर्ट जो है वो कम हो जाता, ठीक है। अभी वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में हमें वीडियोस बनाने हैं, एडिट करना है, एंड आपको पोस्ट करना है, तो एक वीडियो बनाने में कम से कम घंटे भर का टाइम तो जाता है, राइट। क्योंकि लेक्चर्स के नोट्स भी तो हमें अरेंज करने पड़ते हैं, कहीं बना बनाया तो मिल ही जाता है, लेकिन वो ढूंढना, कहीं और टीचर से फिर रेफर करना, सो यहाँ पे ऑनलाइन में हमें टाइम कंज्यूम हो रहा है बहुत ज़्यादा। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक डबल ड्यूटी फॉर अस। पहले हम 6 घंटे 8 घंटे काम करते थे, अब हम 12 घंटे 16 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम जो है वो फिजिकल और एक्चुअल जब हम मीटिंग करते थे तब टाइम और एफर्ट्स ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू कम हो जाता था। Listeners can get immediate clarification of any doubt in his mind. तो ओरल कम्युनिकेशन में जो भी डाउट होगा आप क्लियरली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पर अगर हम क्लासरूम में होते तो आपके सारे डाउट तुरंत इमीडिएटली, चाहे वो उस लेक्चर में हो या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हो, क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाता था। लेकिन अभी के सिचुएशन में आपको भी डाउट ऐसा आता है कि ये नहीं समझा लेकिन मैं पूछूं कैसे, क्या मुझे जवाब मिलेगा, पूछना सही है गलत है, ये टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे, अब मैं रात को 12 बजे लेक्चर सुन रहा हूँ, तो क्या ये टाइम सही है, क्या ये टाइम पे मैसेज करना सही होगा। तो आपके भी डाउट्स है। सो पर्सनली फिजिकली जब हम मिलते हैं फेस टू फेस तब क्लैरिफिकेशन इमीडिएट है, बट ऑनलाइन लेक्चर्स में क्लैरिफिकेशन इमीडिएट नहीं आता, तो आपके डाउट्स ऐसे ही रह जाता है। सो अगर आपको मेरे सब्जेक्ट रिलेटेड अगर डाउट है, आप कभी भी मैसेज कर सकते हो, मेरा रिप्लाई भी आपको तुरंत मिल जाएगा अगर मैं ऑनलाइन हूँ। अगर ऑनलाइन नहीं हूँ तो थोड़ी देर बाद मिलेगा, लेकिन रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। तो मेरे सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत क्लैरिफिकेशन कीजिए। अगर आप कॉल कर रहे हो और मैंने कॉल नहीं उठाया बिज़ी होने के कारण या फिर लेक्चर रिकॉर्डिंग के कारण, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए कि सर मैंने कॉल किया था, मेरा क्लास नंबर ये है, और रोल नंबर क्लास नेम जो है ये है, प्लीज़ कॉल कीजिए, या फिर मेरा ये डाउट है, मुझे
इसका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे सकते हो क्या? अगर वो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू इंफॉर्मेशन देना पॉसिबल है तो मैं दूंगा, या फिर मैं सामने से कॉल बैक करूंगा। ठीक है, सो क्लैरिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। और इसी के साथ लिमिटेशंस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। इट इज़ नॉट पॉसिबल वाइल डीलिंग इन लार्ज ग्रुप। अगर बड़े लार्ज ग्रुप में आप बात करते हो तो ओरल कम्युनिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि उतने लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, फीडबैक भी इम्पॉर्टेंट है। इनफेक्टिव व्हेन लिसनर इज नॉट अटेंटिव एंड डिफरेंट परसेप्शंस। लिसनर अटेंटिव नहीं है, लोगों के अलग अलग परसेप्शंस है, तो इनफेक्टिव हो जाता है। इट कैन नॉट रिटेन फॉर लॉन्गर टाइम एज परमानेंट रिकॉर्ड। ये लॉन्गर टाइम के लिए रिटेन नहीं रहता, आपने बोला कहा और निकल गए, ये परमानेंट रिकॉर्ड नहीं बन पाता। इट इज़ लेस इफेक्टिव इफ कम्युनिकेटर हैज़ नो कन्विक्ट ऑन हिमसेल्फ। अगर कम्युनिकेटर जो है अपने आप में ही कन्विक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। टेलीफोनिक कन्वर्जेशन के क्या एडवांटेजेस है? इंटरैक्ट फ्रीली ऑन फोन। फोन में आप फ्रीली इंटरैक्ट कर सकते हो, बैरियर्स को एलिमिनेट कर सकते हो। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमने वीडियो कॉलिंग्स बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा कर ली थी। हमने सोशल मीडिया में भी बहुत हाई लेवल के एक्टिविटीज़ की, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, टेलीफोन किए एक दूसरे को कि भाई बहन, अंकल आंटी कैसे हो, क्या कर रहे हो। सो फिजिकल बैरियर जो है वो हमने डिस्पोज कर दिया, और टेलीफोनिक कम्युनिकेशन से हमने वो बैरियर को एलिमिनेट किया। वी कैन गेट इमीडिएट क्विक फीडबैक एट अ टाइम, वी कैन टॉक ऑफ वन पर्सन इफेक्टिवली। तो एक जगह एक एक वक्त में आप एक से बात करते हो, इमीडिएट या क्विक फीडबैक मिल जाता है। लॉन्ग डिस्कशंस पॉसिबल है, आप फ्री कॉलिंग के थ्रू 1-2 घंटे भी बात कर सकते हो। एक्सपेंसिव एंड लेस इफेक्टिव। ठीक है, पहले के ज़माने में एक्सपेंसिव था, बट अभी एक्सपेंसिव नहीं है उतना। और लेस इफेक्टिव डिपेंड्स कि आप कौन लोग बात कर रहे हो, आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग कितना है, उस पर ये लेस इफेक्टिवनेस डिपेंड करता है। लिमिटेशंस क्या है? टेक्निकल प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्ट टेलीफोन नेटवर्क इफ डिवाइस इज नॉट वर्किंग वेल। तो टेक्निकल इश्यूज होंगे तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाएगा। मोबाइल फ़ोन सिग्नल प्रॉब्लम बिकम बैरियर टू कम्युनिकेशन। अगर आपके यहाँ पे सिग्नल इश्यूज है, टावर इश्यूज है, रेंज इशू है, तो वो बैरियर बन जाता है कम्युनिकेशन में। रिंगटोन डिस्टर्ब्स अदर्स एनी टाइम एनीवेयर इवन इन क्लासरूम, मीटिंग, साइलेंट जोन, कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा। तो ये रिंगटोन जो है, आप अगर किसी ऑफिशियल जगह में हो, क्लासरूम में हो, मीटिंग्स में हो, साइलेंट जोन में हो, कॉन्फ्रेंस में हो, साइलेंट करेंगे तो अच्छी बात है। अगर नहीं करते कुछ लोग तो वो डिस्टर्बेंस बन जाता है, और वो डिसएडवांटेजेस है। प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेसफुल ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन करने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स की ज़रूरत है? क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। अगर मैं आपके लिए अच्छे वीडियो लेक्चर्स या क्लैरिटी वाले वीडियो लेक्चर नहीं बनाऊंगा तो क्या मेरे मेहनत का कुछ मतलब है? क्या आपको वो ठीक तरीके से समझ में आएगा? ऑब्वियसली नहीं। सो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। मेक कम्युनिकेशन अ टू वे प्रोसेस। डेवलप ट्रस्ट बाय क्रिएटिंग लिसनर्स इंटरेस्ट। बी प्रिसाइज, अवॉइड हैकनेड, avoid communication overload, easy flow, overcoming barrier, time, distance and noise, timely feedback। So ये सारे principles है जहाँ पे इनका कहना है कि कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस में करें, जो कि फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए, आपने देखे, लाइक किया, कमेंट किया, तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो टू वे प्रोसेस हो रहा है। ट्रस्ट क्रिएट करना लिसनर्स में, अगर हम फेस टू फेस मिल रहे हैं तो ट्रस्ट क्रिएट करने में इजी होगा। लेकिन हम ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं तो ट्रस्ट क्रिएट करने में थोड़ा टाइम लगता है। बी प्रिसाइज, अवॉइड हैकन आइड। ठीक है, प्रिसाइज होना चाहिए, हैकनाइड नहीं होना चाहिए। मतलब टू द पॉइंट बोलो। आप कोई भी रैंडम चीज़ें उठा के मत बोलो। कम्युनिकेशन के लेक्चर्स में आप कम्युनिकेशन के बारे में बात करो, ना कि बॉडी लैंग्वेज के बारे में आप बात करो। ठीक है, सो ओरल कम्युनिकेशन में ओरल कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही चीज़ें बतानी है, ना कि कोई और कंसेप्ट या कोई और एग्जांपल्स आपको बताना है। सो प्रिसाइज यानी टू द पॉइंट होना है। अवॉइड कम्युनिकेशन ओवरलोड। ज़्यादा कम्युनिकेशन का ओवरलोड नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था कि 45 मिनट्स 1 आवर का अगर लेक्चर भी रिकॉर्ड होगा तो ओवरलोड हो जाता है आप लोगों में। ठीक है, इसलिए तो कुछ समय तक हमने अब 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट
ऐसे वीडियो लेक्चर्स भी बनाए, कई कई बार तो 2-3 मिनट के भी वीडियोस हमने बनाए। क्यों? क्योंकि वो कंसेप्ट ही वैसा था, नंबर वन। देन अगर वो छोटे सब्जेक्ट को, छोटे टॉपिक को अगर मैं 10-15 मिनट तक एक्सटेंड करूँ, कुछ मतलब नहीं है, टाइम बढ़ेगा सिर्फ, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा। सो ओवरलोड नहीं करना, इसलिए हम लोग इतने ज़्यादा बड़े बड़े वीडियो लेक्चर्स नहीं बना रहे, ठीक है? क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन क्लियर और प्रिसाइज होना चाहिए, इजी फ्लो होना चाहिए उसका। ओवरकमिंग बैरियर, टाइम, डिस्टेंस एंड नॉइस, तो ये बैरियर को ओवरकम करना चाहिए। टाइम, डिस्टेंस और नॉइस जो भी बैरियर है उन्हें हम क्लियर करके, वो जो भी बैरियर है उसे हटाकर हमें प्रॉपरली कम्युनिकेशन करना चाहिए और टाइमली फीडबैक मिलना चाहिए। ओरल कम्युनिकेशन में अगर टाइमली फीडबैक नहीं मिला तो भी ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता। कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग स्किल्स होने चाहिए सेंडर्स में एंड रिसीवर में। करेक्ट चॉइस ऑफ मीडियम होना चाहिए, मीडियम में लैंग्वेज भी आती है, ग्रामर भी आता है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी आते हैं। अगर आप टेलीफोनिक कन्वर्जेशन कर रहे हो तो टेलीफोनिक कन्वर्जेशन में भी क्लैरिटी होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होना चाहिए आपके कम्युनिकेशन में, सीक्वेंस, कोहेरेंस एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कंटेंट में। आप एक पर्टिकुलर टॉपिक ले रहे हो और रैंडमली कुछ भी बात करते हो तो ना सीक्वेंस है, ना कंसिस्टेंसी है, ना कोहेरेंस है। इकोनॉमिकल, एक्यूरेट एंड एम्पैथेटिक होना चाहिए। आइडेंटिफाई बैरियर्स एंड ट्राई टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम, गो फॉर अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज। सो आइडेंटिफाई कीजिए बैरियर को, रेक्टिफाई करने की कोशिश कीजिए उन बैरियर को, और अगर फेस टू फेस या फिर फिजिकल जो मीटिंग्स है, इंटरव्यूज है, वहाँ पे आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो अप्रोप्रिएट रखिए। इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। सो यहाँ से सेंडर ने मैसेज दिया इनपुट, यहाँ से रिसीवर ने एनकोडेड मैसेज को डिकोड कर लिया, डिकोड करके उन्होंने फिर एक मैसेज एनकोड किया और फीडबैक के तौर पे इन्हें भेजा। अब क्या क्या फैक्टर अफेक्टिंग कर रहा है फीडबैक में? सेंडर, ट्रांसमीटर, पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड, कल्चरल इफेक्ट, mental setup and psychology, experience and background, communication skills, knowledge and qualification, ये सारी चीज़ें ना अफेक्ट करती है सेंडर की तरफ से, ठीक है? लेकिन रिसीवर्स की तरफ से पर्सनालिटी, एटीट्यूड, कल्चरल इफेक्ट, मेंटल सेटअप, एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड, कम्युनिकेशन स्किल, नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन सेम चीज़ें है। देखिए, अगर एक एक सेंडर है जिनका पर्सनालिटी इज़ वेरी गुड और एटीट्यूड उनमें भर भर के है, तो वो हमेशा मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अ, सामने वाले ने, किसी ने बोला कि मेरा भाई दुबई गया था, हाँ तो मैं भी जाने वाला हूँ। सो एटीट्यूड। तो कल्चर, मेंटल सेटअप, एक्सपीरियंस, आपका जो बैकग्राउंड है, कम्युनिकेशन स्किल है, नॉलेज है, क्वालिफिकेशन है, उसके बेस पे आपका फीडबैक बनता है, वेदर दैट फीडबैक कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है? कोई एक व्यक्ति है जो कल्चरल है और आपको बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर दे रहे, स्पीच दे रहे, अब मीटिंग्स में आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और आप भी उसी कैरेक्टर या उसी बिहेवियर के हो, तो आप भी वैसे ही उसे रिसीव करोगे। आप ये नहीं कहोगे कि क्या यार अभी बोर करेगा ये इंसान आके, राइट? सो इट डिपेंड्स ऑन देयर कल्चर। मेंटल सेटअप भी होता है, अपना साइकोलॉजी भी होता है। कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स भी आते हैं, ठीक है? लेकिन हमारा साइकोलॉजी ऐसा होता है कि यार ये अभी आके 1 घंटा तो ले ही लेगा। सो फीडबैक में ये सारी फैक्टर्स जो है, ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए फीडबैक पे एक इम्पैक्ट आता है, ठीक है? सो फीडबैक के टाइम पे ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है, मैटर करती है। Conversation control, the ability to control a conversation, ensure that you can steer a conversation in a positive direction that meets your need. Whether you are using conversation control to lead a business discussion or a personal talk, employing control technique will prevent the conversation from heading into areas you don't wish to discuss and help you to leave a positive impression. So, कन्वर्जेशन का जो कंट्रोल है वो पॉसिबल है ओरल कम्युनिकेशन में। आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए कही गई, आप किसी पर्टिकुलर मीटिंग्स में हो, ठीक है? आपको समझ में आ रहा है योर ऑडियंस इज़ नॉट इंटरेस्टेड, तो आप क्या करते हो, उस टॉपिक को वहाँ पे छोड़ के आप कोई और चीज़
वही टॉपिक को किसी और एग्जाम्पल्स, किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हो। पर्सनली किसी के साथ आप बात कर रहे हो तो कम्युनिकेशन में आप कंट्रोल कर सकते हो कि कौन सी चीज़ें बोलनी है, कौन सी चीज़ें नहीं बोलनी। सो दैट इज़ कन्वर्जेशन कंट्रोल। कन्वर्सेशन कंट्रोल टेक्निक्स में क्वेश्चनिंग आती है, कॉम्प्लीमेंट्स आता है, आई कांटेक्ट एंड पॉजेस आते हैं। नॉन वर्बल पिक्चोरियल कम्युनिकेशन में जब पिक्चर या इमेज कन्वर्सेशन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, तो पिक्चर्स, पोस्टर्स, बैनर्स, फिल्म क्लिप्स, स्लाइड्स, गेस्टर्स, ये सारी चीज़ें कवर होती है। अब मेरिट्स क्या है पिक्टोरियल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में? इफेक्टिव इन यूज इन साइलेंट जोन में हम रहते हैं तो इफेक्टिव होता है। जैसे अगर आपने क्लासरूम में लेक्चर के दौरान कम्युनिकेट किया साइन लैंग्वेज से, इफेक्टिव हो गया। डिफरेंशियल परसेप्शंस जो है, अलग अलग परसेप्शन जो है एलिमिनेट करते हैं, और इफेक्टिव होता है जब इमोशंस वहाँ पे ऐड होते हैं। ठीक है, तो किसी का बर्थडे हो, किसी का कोई अच्छा इवेंट हो या बुरा इवेंट हो, हम जाते हैं चुपचाप खड़े रहते हैं बुरे इवेंट में, और वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाता है बिकॉज एक दूसरे को समझते हैं कि ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी ज़िंदगी में, बट यू नेवर नो, हो गया सो हो गया, उसे होने को कौन टाल सकता है। लिमिटेशंस क्या है? इनफेक्टिव है कुछ जगहों पे, इलिटरेट पर्सन जो है वो नहीं समझते साइन लैंग्वेज, पोस्टर इमेजेस को और रिटन लैंग्वेजेस को, या फिर टेक्स्ट इमेज को। देन नॉट पॉसिबल इन ईच एंड एवरी सिचुएशन, हर सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। कैन नॉट बी यूज फॉर लेंथी कन्वर्सेशन, शॉर्ट शॉर्ट कन्वर्सेशन या हिंट के लिए ठीक है, बट जैसे मैं वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ वैसे अगर मैं कम्युनिकेट करने लगूँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर हमें दम शराज खेलना पड़ेगा, और वो दम शराज में भी आप अलग अलग गैस करने लगोगे तो वो लेक्चर छोड़कर हमें 3-4 साल बाद इनका एग्ज़ाम रखना पड़ेगा ओरल कम्युनिकेशन का। सो छोटे छोटे कन्वर्जेशंस में ये पॉसिबल है, बट लेंथी कन्वर्जेशन में पॉसिबल नहीं है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या क्या कवर करता है? ऑल एक्सटर्नल stimuli other than spoken written words including characteristics of appearance, voice and use of space and time। हमने ये एस्पेक्ट जो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में कवर कर लिया, तो मैं यहाँ पे थोड़ा स्पीड में निकल जाऊँगा, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा क्या क्या है। सो काइनेसिक, it is a study of role body movements such as winking and shrugging in communication। so काइनेसिक जब हम करते हैं तो वहाँ पे आप विंक करते हो, श्रग करते हो बॉडी लैंग्वेज से, दैट इज अ कम्युनिकेशन। प्रॉक्सिमिक्स में स्पेस लैंग्वेज के बारे में हम पढ़ते हैं, विच डील्स विद द वे पीपल यूज फिजिकल स्पेस टू कम्युनिकेट। तो ज़्यादा डिस्टेंस से आप जब कम्युनिकेट करते हो तो वो प्रॉक्सिमिक्स या प्रॉक्सिमिटी कम्युनिकेशन हो जाता है। Chronimics or distance language subject that deals with the way people use time dimension or time language। so टाइम डिस्टेंस या फिर टाइम लैंग्वेज जब बात करते हो, जैसे हमने देखा था कि 2 बजे का कोई कॉन्फ्रेंस है और आप 2 बजे टच हो जाते हो, दैट मीन्स यू आर अ पर्सन वो अटेंड्स इवेंट्स ऑन टाइम। ठीक है, तो पंक्चुअलिटी आपकी डिसाइड होती है वहाँ पे। पैरा लैंग्वेज में नॉन वर्बल फैक्टर्स लाइक टोन ऑफ वॉइस, स्पीड ऑफ डिलीवरी, द डिग्री ऑफ लाउडनेस और सॉफ्टनेस एंड पिच ऑफ वॉइस विच अफेक्ट द स्पोकन वर्ड्स कॉल्ड पैरा लैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ें जब कवर हो जाती है तो उन्हें पैरा लैंग्वेज कहते हैं। हमने नॉन वर्बल का जो तरीका है, टाइप्स है, ऑलरेडी कवर कर लिया था, इसलिए थोड़ा रैपिड एक्शन फोर्स के साथ हम आगे बढ़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। आई नो ओरल कम्युनिकेशन बहुत शॉर्ट रखने के बारे में मैंने बात की थी, लेकिन जाने अनजाने में ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो गया। सो अगर फिर भी आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए। कुछ कहना है, कुछ बताना है रिलेटेड टू सब्जेक्ट, रिलेटेड टू मी, रिलेटेड टू आर वीडियोस, तो आप कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो भी कमेंट कीजिए। अच्छा लग रहा है मेरे दोस्त को भी ये देना चाहिए और उसका भी फ़ायदा होना चाहिए, तो उन्हें शेयर भी कीजिए और उन्हें कहिए कि भाई सब्सक्राइब कर ले, सर रोज़ लेक्चर भेज रहे हैं। राइट, चलो, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। बाय बाय।